मैं आ पहुंची हूं अपने अगले पड़ाव पर, 16वें महादेव, जिनका नाम है ईशानेश्वर महादेव। इनकी कथा भी कुछ अनोखी ही है। ईशानेश्वर महादेव का स्वरूप शांत स्वरूप है, साथ ही परम ध्यान की अवस्था तक पहुंचाने वाला एक विशिष्ट ऊर्जा का अनुपात समूह है। एक बार स्वर्ग में इंद्र ने कुछ दुस्साहस किया, जिसके बाद एक राक्षस ने वहां पर आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण के बाद इंद्र को उस स्वर्ग से निकालकर बाहर कर दिया और वहां आने का रास्ता तक बंद कर दिया। यह देखकर इंद्र विचलित होने लगे और पृथ्वी पर आकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। ईशानेश्वर महादेव का वर्णन पौराणिक गणना में तो है ही। शिव सहस्त्र नामावली, जहाँ पे ईशानेश्वर का नाम एक अलग ही प्रकार से उद्बोधित किया गया है, यहाँ पर एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा का अनुभव होता है। यह कहा जा सकता है कि ईशान शब्द उत्तर पूर्व दिशा को जोड़ता है, या यूँ कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व दिशा के मध्य का जो कोण है उसको ईशान की संज्ञा दी गई है। चूँकि दिशाओं के मध्य में समायोजन या संतुलन की स्थिति ईशान अधिपति भगवान शिव की साक्षी में उनकी स्थिति को दर्शाता है। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। भगवान शिव की आराधना करते समय नारद ने उन्हें बताया कि महाकाल वन में एक ऐसा मंदिर है जहां राजा ईशान को अपनी सत्ता वापस मिली थी। बस इंद्र ने भी वही किया। ईशानेश्वर महादेव में आए और अपनी सत्ता को वापस लेने के लिए उन्होंने पूजन और अर्चन किया। ईशानेश्वर महादेव 3 अलग अलग प्रकार की स्थितियों को दर्शाते हैं। यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र की 3 स्वरूपों में प्रमुख अभिव्यक्ति शांति के परम अवस्था के बिंदु को स्पर्श करती है। राजा ईशान को यहाँ पर विजय प्राप्त हुई थी, इसीलिए इस मंदिर का नाम ईशानेश्वर रखा गया और इंद्र ने भी यहाँ पर पूजन अर्चन कर अपना स्थान वापस पाया।
ईशानेश्वर महादेव 84 महादेव के उस खंड को संबद्ध करता है जो मूल रूप से भगवान शिव का स्वरूप, भगवान शिव की प्रकृति, भगवान शिव की व्यवस्थिता, इनको दर्शाने वाली मुख्य बातों को दृष्टिगत करवाता है। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा। इस मंदिर का नाम ईशानेश्वर राजा ईशान के नाम पर ही पड़ा, क्योंकि उन्होंने यहाँ से विजय प्राप्त की थी। इंद्र ने भी अपनी शक्तियाँ, अपना लोक वापस पाया। मानसं वापराधं ईशानेश्वर महादेव की पूजन करने से मानसिक शांति के साथ साथ कार्य की सिद्धि, तप सिद्धि, जप सिद्धि, व्रत सिद्धि, इनकी प्राप्ति होती है। ईशानेश्वर महादेव अपनी पूजन के लिए विशिष्ट आयामों को स्पर्श न करने की सलाह देते हैं, अर्थात वैदिक स्वरूप में इनकी पूजन की मान्यता है। तांत्रोक्त विधान में या तंत्रोक्त उपासना में इनकी पूजन की मान्यता को नहीं दर्शाया गया है, क्योंकि ईशानेश्वर महादेव की जो प्रकृति है वह सहज है, सरल है, वैदिक है और सरलता से प्राप्त कर देने वाली साधना का अनुक्रम है। ऐसी स्थिति में शिव महिम्न स्तोत्र के माध्यम से या ईशोपनिषद के माध्यम से इनकी साधना सिद्ध की जा सकती है। यदि हम उपनिषद की बात करते हैं तो ईश उपनिषद का जो शब्द है ईश, ईशवासा, ये जो शब्द बताए गए हैं ये उपनिषदों से साथ साथ वेदों के संदर्भ को भी इंगित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के पूजन अर्चन से खोई हुई चीज़ें वापस मिल जाती है और मान प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। सारांश की हम बात करें तो भगवान शिव का परम स्वरूप ईशानेश्वर महादेव बृहस्पति की भी गणना करता है और उत्तर दिशा से संबद्ध पूर्व दिशा के मध्य कोण ईशान की भी गणना करता है। ऐसा कहा जाता है कि जिन जातकों के जीवन में पिता पुत्र के प्रेम का अभाव हो, ऐसे जातक ईशानेश्वर महादेव की साधना करें। इस मंदिर की आराधना से राजा ईशान को अपनी सत्ता वापस मिली, तो इंद्र ने भी अपना लोक वापस पाया। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा। जिन तपस्वियों के तपस्या में विघ्न उत्पन्न हो रहा हो, वे ईशानेश्वर महादेव पर आकर के अपनी पूजन के आयाम को स्थापित करें। यदि ये विधिवत क्रम से स्थापित करते हैं तो निस्संदेह इन्हें इनके लक्ष्य में सफलता की प्राप्ति होगी। विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धि। मेरा अगला पड़ाव है 84 महादेव के 17वें महादेव। मैं वहाँ आपसे मिलूंगी, आइएगा जरूर। जय महाकाल।